व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। आई नो, ब्रोकन ऑफ लव। आई नो, वो भी स्टोरी आएगी। उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ऐसे कैसे? ऐसे भी उस स्टोरी की एंड नहीं हुई है। स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है। लेकिन उससे पहले मैंने जो ये ब्लाइंड ऑफ लव स्टोरी लाई हो, ये एक अलग ही स्टोरी है। ये एक एहसास, मैं बोली ना, जब तक ये एहसास को आप महसूस नहीं करोगे तब तक समझोगे नहीं। आज तक आप लोगों ने बहुत लव स्टोरी सुनी होगी, बहुत, पर इस जैसे ये थोड़ी सी अलग है। बोली ना, सब क्या बोलते हैं, लव इज ब्लाइंड, बट नो, यहाँ पे ब्लाइंड इज लव है। यही ये स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही होगा क्या हुआ था लिफ्ट में। चलिए आगे बढ़ते हुए, लिफ्ट से बाहर आने के बाद मालवी गाड़ी में बैठ के जाती है ऑर्थोनेस ओल्ड होम। वो हमेशा महीने में एक बार वहाँ पे जाती है। वहाँ पे उसको सुकून मिलता है। जितने भी ओल्ड माताएं हैं उनके लिए वो कुछ ना कुछ लेके जाती है और उनके साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वो ओल्ड होम में हर महीने किसी ना किसी का तो बर्थडे होता ही है, जिनके साथ जाके हमारी मालवी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उसको एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही एहसास मालवी को बहुत पसंद है। और यहाँ पे हमारी दिशा, जो ऑफिस के बाहर चाय टपरी थी, वहाँ पे बैठ के चाय लेती है और सिगरेट लेती है, चाय पीती है और स्मोकिंग करती है और एक ख्यालों में खो जाती है। सोचती है, ये मेरे साथ क्या हुआ अचानक लिफ्ट में। जब मैं मालवी मैम को देखी, एक गहरा एहसास दिल में पैदा हुई मेरी। ये कैसा एहसास है? आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा एहसास। दिशा इसी सोच में रह जाती है। कभी कभी होता है, हम किसी से मिलते हैं, वह कुछ भी हो, एक अलग सा एहसास होता है, एक अलग से दिल में हलचल होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है ये एहसास, ये हलचल किस लिए है। कुछ दिशा के दिल का हाल भी ऐसे ही था। फिलहाल चाय पी के फिर दिशा भी अपने कामों में लग जाती है। अराउंड शाम के 5 बजे हमारी मालवी, वो भी आ जाती है ऑफिस में। उसके बाद सारे काम खत्म करके रोज की तरह मालवी निकल जाती है और हमारी दिशा, दिशा ऑफिस में थी। रात के 8 बज चुके थे। 8 बजे के बाद दिशा भी निकल जाती है घर। घर पे आके ही उसकी आई, अगर आलिस, बस। दिशा जोर से उसकी आई को हक कर लेती है, बोलती है, आई तुझे पता है आज क्या हुआ था? आई, क्या है? क्या हुआ मेरी बेटी को? दिशा, आई, मैं ना आज लिफ्ट में डर गई थी। लिफ्ट बंद हो गया था और मेरे साथ कौन थी पता है? मालवी मैम। मैं कुछ सोची ही नहीं और उनको जकड़ के एकदम पकड़ ली कस के। तब उसकी आई, अरे उसमें क्या हुआ? मैम ही तो थी, उसमें क्या हुआ? क्या कुछ बोली क्या? और दिशा, नहीं आई, कुछ बोली तो नहीं, बट ऐसे मिस मालवी मैम को अच्छा नहीं लगा। तब उसकी आई, कुछ नहीं बेटा, ऐसा होता है। अरे तू लिफ्ट में तो डरती है तो क्या मुझे कैसे पकड़ के सोती है? तू लाइट भी बंद करने नहीं देती। और तू तो अभी तो बच्ची ही रहे, बच्ची ही रहेगी, इसमें क्या डरना? मालवी मैम ने कुछ डांटा नहीं ना, कुछ बोली नहीं ना? तब दिशा, नहीं आई, वो कुछ नहीं बोलेगी, ऐसे भी क्या बोलेगी, उसको क्या दिखती है? तब उसकी आई, है, ऐसा नहीं बोलते बेटा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते ऐसे, वो तुम्हारी कंपनी की मालकिन है। तब दिशा, हाँ आई, पता है, अभी भूख लगी है, खाने दे। उसकी आई उसको प्यार से खाना खिला देती है। हमेशा उसकी आई हमेशा उसको बहुत प्यार से खाना खिला देती थी, उसको एक छोटी बच्ची की तरह रखती थी। थोड़े टाइम बाद सब सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रोज की तरह ऑफिस में सब आती है और यहाँ पे हमारी दिशा और मालवी भी।
अराउंड दोपहर के 12 बज चुके थे। तभी मालवी पिया को कॉल लगाती है। तब पिया फ़ोन उठाते हुए, हाँ मैम बोलिए। तब मालवी, तुम आई नहीं ऑफिस? तभी प्रिया, हाँ मैम मैंने फैक्स किया था, मेल किया था, आपने देखे नहीं? तब मालवी, अच्छा वो कैसी है तुम्हारी मम्मी? प्रिया, हाँ मैम अभी ठीक है, मुझे और 2 दिन की बस छुट्टी चाहिए मैम, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी। मालवी, ठीक है कोई बात नहीं, तुम और छुट्टी ले सकते हो, आराम से मम्मी का ध्यान रखो। तब प्रिया, मैम वो आज मीटिंग है ना, अभी 2 बजे आपको तो जाना होगा, फिर कौन जाएगा मैम आपके साथ? तब मालवी, देखती हूँ मैं, तुम उतना मत सोचो, तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखो। प्रिया, नहीं मैम देखना तो पड़ेगा मुझे। मैम आप लास्ट टाइम दिशा को ले गए थे तो उसको ले जाइए ना। तब मालवी, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, दिशा को बोलने की कोई जरूरत नहीं, बच्ची हो अभी, कुछ समझती नहीं है। प्रिया, मैम बच्ची है तो क्या हुआ, सब समझेगी। और मैम चल जाइए ना उसके साथ, क्या हुआ, मैं बोल देती हूँ उसको कॉल करके, आप उसके साथ जाइए। मालवी, नहीं नहीं प्रिया कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तब प्रिया, मैम प्लीज़ अब अकेले मत जाइए, आपको पता है ना मीटिंग तो आप कर लोगे, लेकिन साथ में आपके साथ कोई चाहिए ना। दिशा चली जाएगी, मैं बोल देती हूँ। तब प्रिया दिशा को कॉल करती है और बोलती है, हेलो दिशा। दिशा, हाँ प्रिया मैम बोलिए। दिशा, तुम क्या कर रहे हो? दिशा, मैम वर्क कर रही हूँ मैम, और क्या, यकीन नहीं है तो आके देख लो। तब प्रिया, हाँ हाँ मुझे पता है, सुनो 2 बजे तुम फ्री रहना, मालवी मैम के कैबिन में चली जाना, और मालवी मैम तुम्हें लेके थोड़ा बाहर जाएंगे, तो मालवी मैम के साथ चली जाना। वर्क खत्म होने के बाद मालवी मैम तुम्हें घर छोड़ देगी। तब दिशा, मैम पिया मैम प्लीज़ ना, जाना ज़रूरी है, मेरा वर्क है, मुझे वो सबमिट करना है। तब प्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वर्क बाद में भी हो जाएगा, अभी इम्पोर्टेंट है मालवी मैम के, तुम्हें तो पता है मालवी मैम के बारे में, तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं 2 दिन ऑफिस नहीं आ रही हूँ, तो मेरी जितनी भी जिम्मेदारी है तुम संभालोगे, और मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तब दिशा, मैम भरोसे की बात नहीं, बट मैं कैसे मालवी मैम को हैंडल, मुझे कुछ। प्रिया, कुछ भी लगे तो मुझे कॉल करना एनी टाइम, ओके मैं हूँ। अभी तुम 2 बजे मालवी मैम के कैबिन में चली जाना, बाय। ऐसा बोल के प्रिया फोन रख देती है। घड़ी के कांटे 2 बज चुके थे। यहाँ पे मालवी के मैम दिल में भी एक हलचल, और दिशा के दिल में भी। मजबूरन दिशा को तो जाना ही था, लेकिन मालवी मालवी नहीं चाहती थी दिशा उसके पास आए, उसलिए नहीं, बिकॉज जब भी दिशा उसके पास रहती है मालवी को अच्छा तो लगती है, एक फील होती है कि एक सुकून है उसके पास, लेकिन ये अलग ही एहसास होता है जो मालवी ने कभी नहीं फील किया, और ना कभी करना चाहती है वो एहसास को फील। फिर मालवी के दरवाजे पे अचानक नॉक होती है। तब मालवी बोलती है, कमिंग। दिशा अंदर आते हुए, मैम वो प्रिया मैम बोली थी आपके साथ। तब मालवी, हाँ 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 चलो हमें निकलना है, ऐसे बोल के मालवी धीरे धीरे आती है। तब दिशा, समझ नहीं आता है उसको कि मालवी मैम का हाथ पकड़े या नहीं, पकड़े या नहीं, बहुत कंफ्यूज थी दिशा। तभी अचानक दिशा बोलती है, मालवी मैम आप मेरी ये हाथ है पकड़ लो, फिर मेरे पीछे पीछे चलो। मालवी, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा रोज़ आने जाने का रास्ता है, मुझे पता है कौन कहाँ होता है क्या नहीं, मैं नीचे तक जा सकती हूँ। फिर दोनों नीचे चले जाते लिफ्ट के, गाड़ी में बैठते हैं। एक रेस्टोरेंट आता है, वहाँ पे रुकते हैं। गाड़ी से उतरते हुए दिशा तुरंत मालवी के पास आ जाती है और बोलती है, मैम अभी तो ये रोड आपका नहीं है रोज का, तो आप मुझे पकड़ सकते हो। तब अचानक मालवी दिशा का हाथ पकड़ लेती है, और जैसे ही दिशा का हाथ पकड़ती है मालवी, उसके दिल में एक अलग ही हलचल महसूस होने लगती है। तुरंत दिशा का हाथ छोड़ देती है मालवी। तभी दिशा, मैम क्या हुआ? मालवी, "अ, कुछ नहीं, चलो तुम आगे आगे, मैं आ रही हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। तब दिशा, मैम क्यों, मैं हूं ना।
तभी मालवी, नहीं 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 इट्स ओके। तभी दिशा, मैम कुछ नहीं, आप चलिए, मेरा हाथ पकड़िए, रुकिए। तब दिशा खुद ही मालवी का हाथ पकड़ के उसको खींच के धीरे धीरे चल रही थी। और यहाँ पे हमारी मालवी, उसकी तो जान हथेली पे आ जाती है। जब भी दिशा उसका हाथ पकड़ती है एकदम कस के, कुछ अलग ही उसके सीने में हलचल होने लगती है। हमारी मालवी को पता नहीं है क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक एहसास है जो मालवी को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो एहसास उसको चाहिए भी नहीं। फिर रेस्टोरेंट में अंदर आके वो लोग बैठते हैं, फिर आते हैं दूसरे भी लोग, फिर एक छोटा सा मीटिंग होता है वहाँ पे। सब लोग कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। तब अचानक मालवी, आ, 3 कॉफ़ी और 1 चाय। तब ऑपोजिट साइड से मीटिंग वाले क्लाइंट बोलते हुए, मैडम आप कॉफ़ी नहीं पियेंगे, चाय? तब मालवी, मेरे लिए नहीं है, इनके लिए है, हमारे एम्प्लॉय है, ये कॉफ़ी नहीं पीते, चाय। वेटर लेके आते हैं सबके लिए। वहाँ पे मीटिंग चल रहा होता है और हमारी दिशा, दिशा का नज़र तो बस मालवी की थी। दिशा को उतना कुछ समझ नहीं आता है, वो बस बैठी रहती है और सुनती रहती है, सुनती रहती है। मीटिंग ओवर हो जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। तब हमारी मालवी दिशा को बोलती है, तुम्हें लंच नहीं करना है क्या? मालवी जैसे ये बोलती है, दिशा, हाँ करना है, लेकिन मेरा तो खाना वो ऑफिस में रह गया, तो जाके करेंगे। तब मालवी, यहाँ पे कर सकती हो, देखो क्या चाहिए, कुछ ऑर्डर कर लो। तब तब दिशा बोलती है, यहाँ पे खाना जरूरी है क्या? तब मालवी, क्यों, तुम्हें खाना नहीं पसंद यहाँ का? तब दिशा, हाँ, बोलती है मालवी को, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट मुझे ये सब नहीं खाना है। क्या हम लोग बाहर कुछ खा सकते हैं? तब मालवी, बाहर कुछ खा सकते हैं का क्या मतलब, यहाँ पे भी खाना मिलता है, जो चाहिए खा लो। तब दिशा, मुझे ये सब नहीं खाना है, मुझे ना बाहर स्ट्रीट फूड खाना है, आई लाइक बड़ा पाव और मिसल पाव टाइप। तब दिशा जैसे ये बोलती है, मालवी, यहाँ पे भी मिलता है बड़ा पाव मिसल पाव, तो खाने में क्या है? तब दिशा मालवी को बोलते हुए, हाँ मिलता तो है, लेकिन इतना टेस्ट नहीं होता जो बाहर का स्ट्रीट का टेस्ट है ना। मैम अभी कभी क्या किए नहीं होगे, जब करोगे ना तब समझोगे, मुझे यहाँ पे नहीं खाना। तब मालवी, अच्छा ठीक है, तुम्हें जहाँ पे खाना खा लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तब मालवी उठ के निकलने लगती है। दिशा फटक से उठ के मालवी का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे मालवी को ले जाती है कार के सामने। तब मालवी बोलती है कार में बैठ के ड्राइवर को, ये आगे कोई स्टॉल दिखे वड़ा पाव या मिसल पाव का, रुका देना, मैडम को खाना है। तब ड्राइवर, मैम रेस्टोरेंट में क्यों नहीं खाए, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट में उतार दो। तब मालवी, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, स्टॉल में रोकना, इनको स्टॉल का खाना है। थोड़े टाइम बाद स्टॉल आ जाता है। तब दिशा तुरंत उतर जाती है और मालवी गाड़ी में बैठी थी। दिशा एक मिसल पाव लेती है और उसको खाने ही लगती है। तब उसको सोचती है कि नहीं, मालवी मैडम को पूछ लेती हूँ। दिशा बाहर से ही डोर नॉक करती है। मालवी कांच ओपन करते हुए, क्या हुआ अभी, अच्छा नहीं है क्या यहाँ का? तब दिशा, मैम बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ आप भी खाओ ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मालवी, नहीं हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। तब दिशा, मैम एक बार ट्राई करो, क्या तिखट तिखट मिसल पाव है, आपको बहुत पसंद आएगा, एक बाइट तो लेना बनता है। तब दिशा कुछ सोचती नहीं है, अचानक मालवी को खिलाने जा रही होती है। मालवी को एहसास हो जाता है कि उसके मुंह के सामने कुछ आ रहा है। तब दिशा, मालवी में मुंह खोलिए ना। तब मालवी एकदम फ्रीज हो जाती है, कुछ सोचने लगती है। 2-3 बार दिशा बोलती है, मालवी मैम मुंह खोलिए, मालवी मैम, मालवी मैम क्या हुआ? तब मालवी, कुछ नहीं, मुझे नहीं खाना है। तब दिशा, मालवी मैम प्लीज एक बाइट टेस्ट करिए ना प्लीज। तब मालवी हमारा मुंह ओपन करती है और दिशा एक बाइट मालवी मैम को खिलाते हुए, मालवी मैम जैसे वो बाइट खाती है उसको बहुत पसंद आता है।
बोलती भी नाइस। तब दिशा, मालवी मैम आपके लिए भी मंगा दूँ? तब मालवी, नहीं 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 तुम खाओ, बस मैंने इतना खा लिया। तुरंत मालवी कांच का डोर बंद कर देती है और गाड़ी के अंदर ही एक अलग सी मुस्कुराहट उसके फेस पे थी। ये फर्स्ट टाइम था कि अलग ही एक एहसास जो इतना प्यार से दिशा ने उसको खिला दी। उसके दादी के सिवाय, कभी उसके पापा के सिवाय और उसकी मौसी के सिवाय उसको कभी किसी ने खिलाया नहीं, बाहर वाले। ये फर्स्ट टाइम कोई था बाहर में जो उसको खिला रही दी थी। मनी मन मालवी बहुत मुस्कुरा दी थी और उसके दिल पे हाथ रखते हुए, ये मुझे आज क्या हो रहा है, ये क्या है, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। पापा अब क्या चाहते हो, प्लीज। थोड़ा टाइम बाद दिशा भी अंदर आ जाती है। फिर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। गाड़ी में एक भी बार मालवी ने दिशा से बात नहीं की थी, लेकिन हाँ, दिशा मोबाइल में पटर 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 देख के रील देखते हुए ये वो। तभी अचानक मालवी, तुम चुप नहीं बैठ सकते क्या थोड़ा टाइम, ये क्या है? तब दिशा, हाँ मैम, मैं चुप बैठ गया तो क्या होगा आपको नहीं पता, रहने दो मैम, ऑफिस आ गया, मुझे बहुत काम है, आपकी वजह से लेट हो गया मैम, 6 बज गए, अभी मैं कब पूरा करूंगी, आपको तो पता ही है ना मैम, आप तो कुछ मेहनत भी नहीं देते हो मुझे। तब मालवी, एक काम करो, तुम आज वर्क मत करो, आज का डेटा तुम्हारा सबमिट हो जाएगा, डोंट वरी। तब दिशा एकदम खुशी के मारे, क्या बोली मैम, सच में आज वर्क नहीं करना है? हे भगवान देवा, आज मैं घर चली जाऊंगी इतनी जल्दी। वाह मैम, मैम यू वाज सो स्वीट बोल के ना दिशा ना मालवी का दोनों चिक्स है ना ऐसे पुल कर देती है। और यहाँ पे मालवी, एक अलग ही स्माइल आ जाती है उसके फेस पे, और दिशा तुरंत चिक्स पुल करके गाड़ी से निकल के चली जाती है ऑफिस में बैग पैक करने, क्योंकि मालवी उसको बोली थी बैग पैक करके आ जाओ, मैं छोड़ दूंगी। इतनी खुशी में एक अलग ही तरीके का डांस करते करते कूदते कूदते जाती है हमारी दिशा, बैग लेके आती है। तभी दूसरे एम्प्लॉय दिखते हैं, अभी तो 6 ही बजे, और दिशा बैग पैक करते हुए, एक लड़की बोलती है, ओए तू ठीक है ना, बैग पैक क्यों की, 7 नहीं बजे अभी तक, घर जा रही है? तब दिशा, बेब्स, हाँ मैं घर जा रही हूँ, तो तुम्हें क्या करना है? ऐसे भी तुम नहीं समझोगे, आज तो मेरी तो एकदम बल्ले बल्ले हो गई, बाय, तुम लोग करो काम, हम चले घर। तुरंत तो निकल आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और मालवी को बोलती है, मालवी हम चले घर? तब मालवी, हाँ, ड्राइवर को बोलती है, लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़े थे वहाँ पे छोड़ो। दोनों गाड़ी में सुनसान, और शाम का टाइम, बहुत ट्रैफिक, बहुत, क्योंकि मुंबई में शाम का जो टाइम होता है ऑफिस टाइम, तभी बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ही ज़्यादा। दोनों गाड़ी के अंदर, और हमारी दिशा, वो तो अलग ही दुनिया में मोबाइल उसमें रील्स देखते हुए, स्क्रॉल करते हुए, और हमारी मालवी, जिसको कुछ तो दिखाई तो दे नहीं रही थी, बस एक ही चीज़ दिखती है उसको, दिशा। आजकल मालवी दिशा के साथ 1-2 दिन इतना नज़दीक आ गई कि दिशा की स्मेल भी उसको अटैक करने लगी। मिस, होता है ना, जो लोग देख नहीं पाते किसी की स्मेल से पहचान जाते हैं, ऐसा। दिशा कुछ नहीं बोलती, लेकिन मालवी बस उसकी स्मेल को महसूस कर रही थी, और कुछ नहीं। ना ना हमारी मालवी उसको जी भर के देख सकती थी, ना उसको टच कर सकती थी, ना समझ सकती थी कि हमारी दिशा कैसी दिखती है। बस होता है ना, दिल ही दिल में एक महसूस करना, एक मन ही मन में एक फेस इमेजिन करना जो लोग देख नहीं पाते। वैसे ही मालवी एक अपने मन में दिशा के लिए एक फेस इमेजिन करती है। अराउंड 2 घंटे बीत जाते हैं, और दिशा मोबाइल में, और मालवी दिशा को ही देखे जा रही थी। कुछ दिखाई तो उसको दे नहीं रहा था, लेकिन उसकी नज़र वहाँ पे ही थी। तभी अचानक दिशा बोलती है,
मैम, "उम्म, आप क्या देख रहे हो?" तब दिशा, "अरे मैम सॉरी, मैंने ये क्या पूछ लिया, आपको तो दिखाई नहीं देता है।" तब मालवी अचानक मुँह घुमा लेती है। दिशा को समझ में आ जाता है मालवी को बुरा लगता है। तब दिशा, "मैम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था आप दिखाई नहीं दे रहे। वो आप तब से इधर ही लुक किए हो तो सॉरी मैम, गलत मत समझना।" मालवी तब दिशा को बोलती है, "उसमें गलत समझने वाली क्या बात है? पता है मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। ना मैं तुम्हें देख सकती हूँ, ना अपने पापा को, ना अपने दादी को, ना अपने ऑफिस को, ना अपने काम को सही से। पता है दिशा, ये गाड़ी, और जब ये विंडो खुलता है ना तो एक ठंडा हवा आता है। मैं नहीं देख पाती लेकिन महसूस कर पाती हूँ। जब आसमान में बिजली कड़कती है, बारिश होती है, मैं नहीं देख पाती बट महसूस कर पाती हूँ। जब मैं मेरे बैल्कनी में बैठी रहती हूँ ना, ठंडी ठंडी हवा आती है ना, मैं नहीं देख पाती हूँ लेकिन समझ जाती हूँ कि चांद की रोशनी बादलों में लुका छुपी खेलते हुए। हाँ, मैं किसी चीज को नहीं देख पाती हूँ लेकिन हाँ, फील सब कुछ कर पाती हूँ मैं, सब कुछ। तब दिशा अचानक खो ही जाती है मालवी की बातों से। तब दिशा मालवी को बोलती है, "हाँ मैम, पता है आपके पास एक्स्ट्रा पावर है। मेरी मम्मी बोलती है जो लोग देख नहीं पाते ना, उनके पास एक अलग ही पावर होती है जो आपके पास है। देख नहीं पाते तो क्या है मैम, महसूस तो कर पाते हो। आपके पास सब है मैम, आप नहीं भी देख पाओ तो। धन, दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं। और हमें देखो मैम, हम देख पाते सब है, करना चाहते सब है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है मैम। पता है भगवान ने सब कुछ सबको दिया है, लेकिन किसी न किसी की चीज की कमी तो रखा है। जैसे आपको दिखाई नहीं देता, मेरे पास पैसा नहीं है। और पता है मैम, रास्ते में बहुत जन होते हैं जिनके पास सब होके भी नहीं होते, ऐसा कुछ समझ लो मैम।" तब मालवी, "बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हो, लगते तो नहीं हो तुम जेनजी हो।" तब दिशा, "मैम, ऐसे मत बोलो, जेनजी लोग बहुत अच्छे आते हैं होते हैं, उनके अंदर इमोशनल भी होते हैं, फील भी होती है, ठीक है, आप नहीं समझोगे, ठीक है, चलो जल्दी।" तब मालवी, "तुम रोज इतना दूर आते जाते हो, फ्लैट क्यों नहीं ले लेते हो थाने के साइड, तुम्हें इजी नहीं पड़ेगा? और दो कलीग रहते उनके साथ रह जाओ ना।" तब दिशा, "मैम, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, मैं मेरी आई के बिना नहीं रह पाऊंगी, कितना भी लेट हो, चाहे रात के 2 बजे, मुझे आई चाहिए ही चाहिए, उनके बिना मेरा तो हो नहीं पाता है।" तब मालवी, "अच्छा, तुम्हारी माँ है?" तब दिशा, "हाँ, सबकी होती है, क्यों आपकी नहीं है?" तब अचानक मालवी का फेस एकदम सैड हो जाती है। मालवी बोलती है, "नहीं दिशा, सबकी नहीं होती है।" तब दिशा समझ जाती है, तब बोलती है, "मैम, ओके, उसमें क्या हुआ, नहीं है तो नहीं है, सबकी होती नहीं है, होती भी है, आपकी नहीं है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैम। आप मेरे आई से मिलना चाहोगे, बहुत अच्छी है मैम, बहुत फ्रेंकली है, मेरी तो आई तो मेरी दोस्त है, हर एक चीज। बट मैम, मैं गरीब हूँ, मेरा घर, आप आ भी नहीं सकते। आप कभी झोपड़ी में आए हो मैम, चौल में?" तब मालवी हंसते हुए, "देखो, घर से कुछ नहीं होता, घर बनता है ना परिवार से, परिवार के इंसान से। अगर इंसान अच्छे हो ना, घर चाहे कितना भी छोटा हो, रहने का मजा और खुशी अलग ही होती है।" तब दिशा, "अच्छा, ऐसी बात है, बातें तो अब भी तो बड़ी बड़ी करते हो, चलो मैम, आज मैं आपको मेरी आई से मिलाती हूँ।" ऐसा कहते कहते, बात करते करते वो लोग पहुंच जाते हैं। तब ड्राइवर बोलता है, "मैम, आ गया।" तब दिशा, "मैम चलो ना आप भी", मालवी को बोलते हुए, मालवी,
नहीं रहने दो, किसी और दिन। तब दिशा, मैम किसी और दिन क्यों, आ सकते हो ऐसे में। आई नो हम गरीबों का खाना है, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं मैम। तब ड्राइवर मालवी को बोलते हैं, मालवी मैम ये जगह सही नहीं है। जैसे ही ये बोलती है दिशा गुस्से में, क्या बोल रहे हो अंकल, ये जगह सही नहीं है, आपको कैसे पता? बचपन से लेके बड़े हुए हैं हम, ठीक है, ऐसा मत बोलो जगह सही नहीं है। मालवी मैम आपको चलना है तो चलो, नहीं तो रहने दो। आप नहीं समझोगे, आप अमीर लोगों के ना चोचले अलग होते हैं। तब मालवी, ऐसे कैसे बोलते हो? तभी अचानक जैसे ही दिशा उतरने लगती है दौड़ खोल के उसकी आई सामने। दिशा, अगर तू आलिस। जैसे ही दिशा देखती है अपनी आई को गले लगाते आई, तब इसकी दिशा, माँ आई, इतनी जल्दी आज कैसे? ए बाबा, ये कौन है? तब तब दिशा, आई ये मेरे मालवी मैम है, मुझे छोड़ने आए थे। तब जैसे ही कानों में आवाज आती है मालवी के कि दिशा की आई, तो गाड़ी से निकलती है तुरंत और बोलती है, हाँ नमस्ते। तब उसकी आई, नमस्ते नमस्ते बेटा। तब दिशा की आई मालवी को बोलते हुए, बेटा आओ मेरे घर पे, अब बैठो चाय बनाती हूँ पियो। तब मालवी, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं आंटी, नेक्स्ट टाइम कभी। तब उसकी आई, नेक्स्ट टाइम क्यों बेटा, अपना ही घर समझो, आ जाओ ना। तब दिशा, हाँ मैम आइए, बोली थी ना मेरी आई। तभी इसके आई मालवी का हाथ पकड़ लेती है और तुरंत चलने लगती है। एकदम कंजेस्टन सीढ़ी था, बहुत ही पतला सा। वहां से दिशा की आई को पता था कि मालवी दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि दिशा बोल दी चुकी थी पहले ही। तो दिशा की आई बहुत प्यार से मालवी को लेके जाती है, एकदम छोटे बच्चा होता है ना, माँ जैसे छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, वैसे प्रोटेक्ट करते धीरे धीरे। एक बाजू में एक लड़का बॉल खेल रहा था, तभी दिशा की आई, ए साइड लाओ, साइड लाओ, एकदम ताई जाओ दे। बहुत प्यार से उसको ले जाती है और घर के अंदर सोफे पे बिठाती है और बोलती है, मालवी बेटा बैठो यहाँ पे आराम से। मालवी भी बैठती है। तभी दिशा की आई, रुको हाँ मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। एक गिलास में वो मालवी के लिए पानी लेके आती है। मालवी पानी लेती है। तब मालवी बोलती है, आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी उसकी आई, नहीं नहीं क्यों नहीं बेटा, रुको मैं चाय बना के लाती हूँ। तब दिशा सोफे में बैठती है बाजू में और मालवी को बोलती है, देखा मैम, बोली थी ना मेरी आई थोड़ी अलग ही है, लगता है आपको क्या आपसे आज मिली है? मेरी आई ना बेस्ट है, इसलिए मैं आई को छोड़ के तो जा नहीं पाऊंगी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। आई के बिना मेरा खाना नहीं हजम होता और आप बोल रहे हो आई के बिना रहने। थोड़े टाइम बाद दिशा की आई मालवी के लिए चाय बना के लाती है। चाय देते हुए बहुत प्यार से मालवी को कप पकड़ाती है। तब मालवी कप लेते हुए, आंटी यहाँ पे आप लोग कितने साल से रह रहे हो? दिशा के आई, बेटा हो गया, जब दिशा पैदा भी नहीं हुई थी तब से उसके पापा यहाँ पे ही काम करते हैं और हम लोग, मेरा तो एक ही सपना था, मेरी बेटी बहुत पढ़े बहुत पढ़े। आपको पता है इस चौल में कोई पढ़ा लिखा नहीं है उतना, लेकिन मेरी बेटी टॉप की हुई है, टॉप। तो मालवी बोलते हुए दिशा की आई क्यों, हाँ पता है आपकी बेटी सच में टैलेंटेड है। तब दिशा की आई, हाँ वो तो पता ही है टैलेंटेड है, लेकिन है एक नंबर की बकवास बुद्धू। तब मालवी, क्यों बुद्धू? अरे बेटा पूछो इसको, आज तक इसको खाना खाना नहीं आता, खाना हम खिला देते हैं। रात को कभी भी ऐसा हुआ कि लाइट बंद हुई है, जैसे ही लाइट बंद हो जाती है, आई भूत 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 करके पागल हो जाती है। इस लड़की का तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बोल बोल के थक गई। तब मालवी हंसते हुए, हाँ 23 साल की तो है, इसलिए तो छोटी बच्ची ही है, हंसने लगती है। तब दिशा, हाँ मैं छोटी बच्ची? रहने दो मैम, आपको पता नहीं है छोटी बच्ची, ये छोटी बच्ची ना, आपको पता नहीं है कितना दिमाग है मेरे पास, ठीक है, बार बार छोटी बच्ची मत बोलो, ठीक है। तब मालवी, अच्छा तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इसलिए तो उस दिन लिफ्ट में पता है आई को। तब उसकी आई, हाँ मुझे पता है, ये मुझे बताएगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बेटा उसने तुम्हें पकड़ लिया था, उसके लिए माफ कर दो बेटा। तब मालवी, नहीं नहीं
आंटी माफ़ी मत मांगिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देती है उसको, बच्ची ही तो है। तब उसकी आई, हाँ कुछ भी बोलो, मेरी दिशा है तो छोटी बच्ची मेरे लिए। तब उसकी आई भी हंसने लगते हैं और मालवी। और यहाँ पे दिशा बहुत गुस्से हो जाती है, बोलती आई दूसरों के सामने भी मेरा मजाक उड़ाना, सबके सामने, ये ठीक नहीं है, मैं चल रही हूँ। तुरंत गुस्से में दिशा निकल जाती है और उसकी आई मालवी को, इसका गुस्सा हमेशा नाक पे रहती है बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तब मालवी हंसते हुए, नहीं आंटी, बहुत कुछ हो सकता है, सच में आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है और बहुत खुश नसीब भी। उसके बाद आप जैसे आई थी जो है, हर किसी के पास नहीं होती है माँ। तभी उसका आई मालवी को पूछती है, क्यों बेटा तुम्हारा आई नहीं है? तब मालवी, नहीं, बचपन से ही गुजर चुके थे, मेरे पापा ही है और दादी और मौसी, जिनके पास से मैं पली बड़ी हूँ। तब उसका आई सोफे में बैठ के मालवी का सर घुमाते हुए अपने हाथों से, ऐसा मत समझना बेटा, कभी भी लगे यहाँ पे आ जाना दिशा के साथ, अपना ही घर समझना और मुझे अपना ही आई। ऐसा बोल के मालवी के सर पे हाथ घुमाती है। जब दिशा की आई मालवी के सर पे हाथ घुमाती है, तब मालवी को एक अलग ही एहसास होता है, एक इमोशनल, एक प्यार भला, जो कभी उसको नहीं मिला क्योंकि उसकी माँ ही नहीं थी। तब मालवी बोलती है, क्यों नहीं, हम आएंगे ज़रूर। तब अचानक मालवी के फ़ोन में फ़ोन आती है उसकी डैडी की और बोलते हैं, डिग्री कहाँ पे है? तब मालवी, हाँ पापा मैं थोड़ा बाहर हूँ। डिग्री अभी तक घर नहीं आई? तब मालवी, हाँ पापा मैं थोड़ी बोरीवली साइड आई थी। तब उसके पापा, बोरीवली इतना दूर? तब मालवी, हाँ पापा मैं वो एक एम्प्लॉय के घर आई थी, मैं आ जाऊंगी पापा 2-3 घंटे में। तब उसके पापा, अच्छा ठीक है, मैंने सुना प्रिया नहीं आया इसलिए, तो ठीक है ना? तब मालवी, हाँ पापा हम ठीक है आ जाएंगे। फोन रख के मालवी दिशा की आई, हाँ आंटी मुझे अभी निकलना होगा, रखती हूँ। तभी दिशा की आई, नहीं नहीं बेटा खाना वाना खा के जाओ, क्यों निकल रहे हो? तभी मालवी, नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा आंटी, फिर कभी, ऐसे बोल के निकलने लगती है। उसका आई बहुत ही प्यार से मालवी का हाथ पकड़ के नीचे उतार के मालवी को गाड़ी में बिठा देती है। और दिशा, दिशा के तो अलग ही कहने, गुस्से में तो टेरेस पे चली गई थी दोस्तों के साथ, कहा किसी को नहीं पता। और मालवी चली जाती है अपना घर। सो गाइस, ये स्टोरी कैसी लग रही है आप लोगों को, वो तो हमें नहीं पता, आप लोगों के कमेंट से पता चल रहा है। लेकिन इस स्टोरी में एक अलग ही एहसास है, अलग ही प्यार है, जो आप लोगों को बहुत जल्दी समझेगी। आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है ये प्यार। क्या सच में ऐसा प्यार होता है? हाँ गाइस, होता है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है आप लोगों को। जब इस स्टोरी से आप दिल से दिल जोड़ जाओगे ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सुनते रहिए ब्लाइंड ऑफ लव, मेरी कहानी।